बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल, अल जज़ीरा से लेकर तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर इंटरनेशनल, वो ये डिस्कस कर रहे हैं। वो ये है कि अमेरिका की एक्चुअली टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं। तो वाशिंगटन डीसी को 51st यानी कि 51वीं रियासत उसको बनाने का एक बिल पास हुआ है। तो उस पर बहस पूरी दुनिया में चल रही है कि वो क्या है। देखिए नाज़रीन, अमेरिका की टोटल 50 रियासतें हैं। जो उनका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उसको इन्होंने 51st 51वीं रियासत बनाने का एक बिल पास करवाया है लोअर हाउस से। बेसिकली अमेरिका में दो हाउसेज हैं। एक तो अपर हाउस है जिसको सेनेट कहते हैं, जिसकी जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि कमाला हैरिस हैं। उसके बाद जो इनका अपर हाउस है उसकी 100 सीट्स होती हैं। जो लोअर हाउस है उसकी जो सीट्स हैं 435 उसके मेंबर्स होते हैं। उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है। अब देखिए नाज़रीन, पहले आपको बता दें कि वाशिंगटन डीसी क्या है। ये बेसिकली अमेरिका का कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो नाम रखा गया है, ये अमेरिका के सबसे पहले सदर थे जॉर्ज वाशिंगटन, ये उनका नाम है। और जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि अमेरिका को जिसने डिस्कवर किया था, जिसने एक्सप्लोर किया था, उनका नाम था कोलंबस। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और जो डीसी से बनता है। तो शुरू में जॉर्ज जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के पहले सदर, और डीसी से मुराद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये दोनों नाम मिलकर जो इसको वाशिंगटन डीसी कहा जाता है, और ये अमेरिका का कैपिटल है। इधर आपको ये बताते चलें कि देखिए अमेरिका 1776 में 1776 में आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश से उन्होंने आज़ादी ली थी। और उसके बाद 1792 में वाइट हाउस बना। और वाइट हाउस के बारे में ये है हिस्ट्री कि ये 3 बार इसको डिस्ट्रॉय करके ये तबाह हुआ, गिर गया। और उसके बाद 3 बार पिछले 200 ईयर्स में इसको 3 बार इसको दोबारा बनाया गया। अब ये है कि इस पे 2016 से तहरीक चल रही है। इसके हक में लोगों ने वोटिंग भी की और इसको कहा कि इसको अलहदा एक स्टेट होना चाहिए, 51st इनके स्टेट होना चाहिए। जो अमेरिका में बेसिकली 2 पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेट्स है और दूसरी रिपब्लिकन ट्रंप उधर से सदर हैं, अभी बने थे। और जो डेमोक्रेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जो बाइडन रिप्रेजेंट करते हैं, ओबामा भी थे। तो ये 2 पार्टीज हैं मेन। अब जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडन की पार्टी है, वो इसके हक में उन्होंने वोट डाला और वो चाहते हैं कि ये 51st स्टेट बने। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप की पार्टी, वो नहीं चाहती। अब देखिए मसला ये है कि 2016 से इसके जो तहरीक चल रही है, एक कैंपेन चल रही है कि एक अलहदा स्टेट होनी चाहिए। लेकिन जो ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, वो हमेशा इसको नल एंड वाइड कर देती। उसी वजह से ये पेंडिंग चलता आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल आपको याद होगा कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थे जॉर्ज फ्लॉयड, जिनको पुलिस ने नीचे ज़मीन पर लटा के उनकी गर्दन पर अपनी टांग रखकर, एक पुलिस वाले ने उसको उसका सांस बंद हो गया था, तो उसको कत्ल कर दिया था। उसके बाद पूरे अमेरिका में, इवन पूरी दुनिया में हंगामे फूट पड़े थे। तो फिर उसके बाद एक हैशटैग बहुत मशहूर हुई थी, वो अभी तक भी चल रही है, कि ब्लैक लाइव्स मैटर। उसके बाद ये जो 51st स्टेट है उसको बूम मिला, उसको तकवीयत मिली। और वो अब क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि अब इसको लोअर हाउस में, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 मेंबर्स हैं, उसमें से इसको पास करवा लिया गया है। अब क्या होगा, इसको अपर हाउस में इसको पास होना है, जो कि सेनेट कहलाता है। अब देखिए सेनेट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सेनेट में टोटल 100 सीट्स हैं। और उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 सीट्स रिपब्लिकन के पास है, ट्रंप की पार्टी के पास, और 50 जो सीट्स हैं वो डेमोक्रेट्स बाइडन के पास हैं। आप देखिए कि जब 50-50 इक्वल है तो यकीनन जब वोटिंग होगी तो डेडलॉक होगा, एक टाई हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा, ये इख्तियार होता है जो सेनेट के चेयरमैन है, वो जो डिसीजन करेंगे उसको माना जाएगा।
अब जो उसके वाइस प्रेसिडेंट, जो उसके चेयरमैन है सेनेट के, वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि बाइडन की वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस। तो डेमोक्रेट्स पार्टी तो ऑलरेडी इसको सपोर्ट कर रही है कि ये 51st स्टेट बननी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में ये यकीनन ये कानून पास हो जाएगा अपर हाउस से भी, और फिर बाइडन भी इस पर दस्तखत कर देंगे और ये उनका एक लॉ बन जाएगा, और वो एक अलग सेपरेट स्टेट इनके 51st स्टेट के तौर पर वो काम कर सकेगी। नाज़रीन, होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन यकीनन इससे बड़ी होगी। तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।